मराठा आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर, मनोज जारंगे को लगा हाई कोर्ट से बड़ा झटका। मराठाओं को नहीं मिली प्रदर्शन की इजाजत, मुंबई कूच पर नहीं बनी कोई बात। बॉम्बे हाई कोर्ट का चौंकाने वाला बयान, देखे सीएम देवेंद्र फडणवीस की क्या है मांग। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग दशकों से उठ रही है, लेकिन आज तक इस पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मराठाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाले मनोज जारंगे इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन गए हैं। अब उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। इस फैसले से मराठा आंदोलन भी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही होने वाला मुंबई कूच अब मुश्किल में फंस गया है। कोर्ट ने मनोज जारंगे को लेकर क्या कुछ कहा और सीएम फडणवीस की क्या राय है, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया है। मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति संदीप मारने की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और असहमति की साथ साथ चलते हैं, लेकिन प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थानों पर ही होने चाहिए। पीठ ने कहा कि सरकार ये तय करने के लिए स्वतंत्र है कि प्रतिवादी जारंगे को नवी मुंबई के खार घर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए कोई वैकल्पिक स्थान प्रदान किया जाए या नहीं, ताकि मुंबई शहर का जनजीवन बाधित न हो सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों के तहत सार्वजनिक सभाओं और आंदोलनों के लिए अनुमति मिलने के बाद ही शांतिपूर्ण विरोध संभव है। पीठ ने यह भी कहा कि जारंगे और उनके समर्थक इस उद्देश्य के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकार इस पर कानून के अनुसार निर्णय ले सकती है। कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की है कि मुंबई जैसे शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में असहमति की गुंजाइश है, लेकिन प्रदर्शन सिर्फ उन्हीं स्थानों पर होने चाहिए जो इसके लिए निर्धारित हैं। अदालत ने यह भी उल्लेख किया है कि आगामी गणेश चतुर्थी उत्सव के चलते मुंबई पुलिस पहले से ही कानून व्यवस्था संभालने में व्यस्त रहेगी। इस मामले में सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार पर विवाद नहीं करती है, लेकिन ये इस तरह से नहीं होना चाहिए जिससे शहर ठप हो जाए। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान पुलिस बल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा होता है और बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना एक बड़ा बोझ बनेगा, गंभीर असुविधा का कारण बन सकता है। पीठ ने जारंगे को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर उनका जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को तय की है। आपको बता दें कि मुंबई कूच के खिलाफ एमी फाउंडेशन ने एक जनहित याचिका दायर की थी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर मराठा आरक्षण क्या है। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय की आबादी लगभग 35% है और मराठा समुदाय की आबादी 33% है। महाराष्ट्र में बीते कुछ समय से या कहीं सालों से, जब से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज हुआ है, मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी समुदाय को तो आरक्षण मिल गया है, लेकिन मराठा समुदाय लगातार आरक्षण की मांग कर रहा है। इसी साल फरवरी में विधानसभा में शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने से जुड़ा बिल पास किया गया था, लेकिन जारंगे की मांग है कि ये आरक्षण ओबीसी कोटे के तहत दिया जाए। कल उन्होंने मराठा समुदाय के सदस्यों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने और हैदराबाद, सातारा और बॉम्बे राजपत्रों को लागू करने की मांग को दोहराते हुए कहा कि मराठा आरक्षण ओबीसी कोटे के तहत आना चाहिए, न कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 10% कोटे से। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 18 महीने से सगे सयारे यानी सगे संबंधी वाली अधिसूचना को लागू नहीं किया है। मराठी शब्द सगे सोयरे का अर्थ है कि जन्म के माध्यम से संबंध और विवाह के माध्यम से संबंध है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं कोर्ट के इस फैसले को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।